बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मुर्ग दाल माश की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर करूँगी। अक्सर क्या होता है कि दाल माश जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है, इकट्ठी सी हो जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। किस तरह से इसे परफेक्ट ढाबा स्टाइल में हम बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और चटपटी दाल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। एक बहुत ही छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है। आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होता है तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास आधा किलो माश की दाल है। 1 किलो चिकन के लिए मैंने इसे 1.5 लीटर पानी के अंदर 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक का ऐड करके अच्छी तरह से तल लेंगे। अमूमन ढाबा या होटल में जो है वो प्याज ऐड नहीं किया जाता, मगर जब हम घर में इसे बनाते हैं तो थोड़ा सा प्याज ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। हरी मिर्चें ऐड करने से माश की दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हम इसके अंदर 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। इनको मैंने कटिंग कर लिया है, आप चाहें तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बहुत ही थोड़ी सी आधा चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। अक्सर दाल माश जो है वो सुर्ख मिर्चों में नहीं बनाई जाती, हरी मिर्चों और काली मिर्चों में बनाई जाती हैं। तो ये मैंने थोड़े से टेस्ट के लिए ऐड की हैं। अगर आप काली मिर्चें ऐड नहीं करना चाहते तो आप सुर्ख मिर्चें ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड करूँगी। आपको जो खड़े मसाले पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने तेज़पत्ता ऐड किया है, दालचीनी, काली मिर्चें साबुत वाली और लौंग ऐड किए हैं। अच्छी तरह से हमने चिकन की भुनाई करनी है, फिर ये जो हमारी दाल है वो मज़े की बनेगी। दाल माश जो है इसे बनाने का बहुत ही स्पेशल सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। बहुत ही कम से कुकिंग ऑयल में हम इसे बनाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारा कुकिंग ऑयल जो है लास्ट में ऊपर निकल आएगा। चिकन को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर दाल माश जो है वो ऐड कर दिया है। जिस पानी में हमने इसको भिगोया था वही पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम को हाई करेंगे। जब पानी इस तरह से पकने लगेगा तो हम इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इससे खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। हमने इसे कवर कर दिया है। थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो इस तरह से हमारी दाल जो है वो पकना शुरू हो गई है। अब हम इसे लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैंने मीडियम फ्लेम की है, आप फ्लेम को एडजस्ट कर लीजिएगा। आधे घंटे के बाद चेक करते हैं क्या सिचुएशन है। तो इस स्टेज पर अगर आपकी दाल गल चुकी है तो आप फ्लेम को हाई करें और ये जो बाकी जो का मॉइस्चर है इसको ड्राई कर लें। अगर आपकी दाल नहीं गली है तो आप फ्लेम को लो कर दें और दोबारा से कवर दे दें। मेरी दाल गल चुकी है तो मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच काली मिर्चों का ऐड कर दिया है। गार्निश के लिए इसके अंदर मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक ऐड करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने मुर्ग दाल माश रेडी की है। दोबारा से इसे 2 मिनट का कवर देंगे और इसके बाद हम इसे फाइनल करेंगे। 2 मिनट के बाद हम कवर उठाएंगे। इतना सा मॉइस्चर हम इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद खुद ही दाल के अंदर जज्ब हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुकी है और खड़ी खड़ी भी है, बिल्कुल जुड़ी जुड़ी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और निखरी निखरी बनी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल में कह सकते हैं कि बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।